Good morning, class 9th student. Welcome to my online classes. I, Rashmi ma'am, is going to taught you about biotechnology and its application in medicine and industries. Now, today, student, we are going to study about the biotechnology. What is this word biotechnology? So, biotechnology is a broad field that deals with the exploitation of living organisms to develop products beneficial for sustainable development. It harnesses cellular and molecular processes to develop products and technologies that could help in improving human life on earth. It has a variety of applications that focus on human welfare. Now, this word biotechnology is being uses of microorganisms of the living cells in industries and technology to manufacture many certain foods, drugs, and chemicals, etc., and to break down wastage. So, first of all, what is the word biotechnology? So, biotechnology क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, बहुत ही बड़ा एरिया है जो किस चीज़ के साथ डील करता है? एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्बाद करके उसके थ्रू हम लोग जो प्रोडक्ट्स को बेनिफिशियल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं. एक्सप्लॉयट मतलब क्या होता है? ख़राब करना, बर्बाद ही करना नहीं हम लोग उसको कह सकते हैं. हम जैसे कहते हैं आई हैड एक्सप्लॉयटेड ऑल द थिंग्स, यानी कि मैंने ख़राब कर दिया. तो उस तरह से एक बायोटेक्नोलॉजी हमारा क्या करता है, बहुत ही बड़े पैमाने पे वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप करके और उनसे प्रोडक्ट्स को बनाता है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, जो कि हमारे लिए सेलुलर और मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस के थ्रू प्रोडक्ट्स को और उनके टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाता है फॉर ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ. हमारे इस पृथ्वी पर इट हैज़ अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन दैट फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर. हमारा जो ये beneficial technologies है that could help in improving human life on earth, it has a variety of applications that focus on human welfare. यानी कि हमारे पास बहुत ही तरह तरह के वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे इस ह्यूमन वेलफेयर यानी कि हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं. और ये बायोटेक्नोलॉजी उन सब को क्या करता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर बेनिफिशियल बनाता है. बायोटेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज इन डिफरेंट फील्ड सच एज मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स. तो पहला था कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. सो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रॉड फील्ड, बहुत ही बड़ा पैमाना होता है that is deal with the exploitation of living organisms to develop products beneficial for sustainable development. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लॉयट करके डेवलप करते हैं वैसे प्रोडक्ट्स जो कि इस हमारे लिए बहुत ही सस्टेनेबल यानी कि अच्छा होता है. अब ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही तरह के फील्ड में काम करता है, जैसे मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, जो कि इन सब चीज़ों से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. ना बायोटेक्नोलॉजी इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन टू प्रिंसिपल वेज. बायोटेक्नोलॉजी वो प्रैक्टिस्ड है इन दो चीज़ों में, by using natural microorganisms, by using genetically engineered microorganisms. दो तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं. Now some biotechnology application.
Fermentation is an ancient invention of biotechnology. Alcohol and bread are being produced since ages with the help of microorganisms such as yeast. In today's scenario, the cultures have been purified and genetically refined to produce high quality food products. जैसे कि आप देखते हो चीज़, योगर्ट, अल्कोहलिक बेवरेज, विनेगर, विटामिन्स, एंजाइम्स, इन सब चीज़ों में हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है वो नेचुरल तरीका से यानी कि वेरी नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिम्स को यूज़ करता है और उससे मैन्युफैक्चर करता है बहुत सारे आइटम्स, जैसे कि आपका योगर्ट यानी कि हमारा दही हो गया, विनेगर हो गया, वाइन हो गया, केक हो गया, ब्रेड, इडली, डोसा, इन सब को हम लोग बनाते हैं कैसे? इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करते हैं नेचुरली। लाइक दही हमारा बैक्टीरिया के थ्रू जम जाता है, इडली डोसा फंगस के थ्रू आगे बहुत ही हल्का हो जाता है। दीज आर लार्जली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन। और ये किसके ऊपर काम करता है? फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन जो है बहुत ही एंशिएंट इन्वेंशन है, बहुत ही पुराना तरीका है। किस चीज़ का? बायोटेक्नोलॉजी का। अल्कोहल और ब्रेड को भी इसी के थ्रू हम लोगों ने उस समय से बनाना सीखा जब ये एंशिएंट टाइम में इसका इन्वेंशन हुआ, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हम ईस्ट सच एज ईस्ट के हेल्प से आज के डेट में हमारा जो सीन है वो बहुत ही बदल गया है। हमारा कल्चर बदल गया है, हैज़ बीन प्यूरिफाइड, यानी कि बहुत ही साफ़ सुथरा एंड जेनेटिकली रिफाइंड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स। और इससे हम लोग आजकल क्या करने लगे हैं? बहुत ही हाई क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स का हम लोग इन्वेंशन करने लगे हैं। जैसे चीज़ यानी कि प्रोड्यूस किया जाता है कडलिंग ऑफ मिल्क बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया and then salting and ripening it with a variety of microorganisms or different flavors. हम लोग जो चीज़ खाते हैं उनमें क्या किया जाता है? उसे दही, दूध को दही के रूप में जमाया जाता है। किसका यूज़ करके? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के थ्रू उसे जमाकर उसमें नमक और उसे राइपनिंग यानी कि पकाया जाता है विद अ वैरायटी यानी कि बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके फ्लेवर को यूज़ करके हम लोग इस चीज़ को तैयार करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। Now crop improvement by crossing the plant breeds with desired traits is another application of biotechnology in the agriculture sector. Crop improvement यानी कि आज के डेट में जो हम लोगों ने ये इम्प्रूवमेंट किया है क्रॉप्स के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट किया गया है, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है बाय क्रॉसिंग द प्लांट ब्रीड्स, यानी कि हमने प्लांट्स के ब्रीड्स को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सब हमारा बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है। इन सब के थ्रू हम लोग ने आज के डेट में हमारे इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को देखते हुए हम लोगों ने जो ग्रोथ रेट को बढ़ाया है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट को बढ़ाया है विथ द डिज़ायर्ड ट्रेट्स, यानी कि बहुत ही नए नए आधुनिक तरीकों को अपनाकर ये भी हमारा एक नया बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है। किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स ट्रांसजेनिक जिसमें हम लोगों ने क्या किया है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इनको हम लोगों ने बहुत ही तरह से अपनाया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस से। जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस आपका क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि इसमें डीएनए के थ्रू जो कि हम नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं वो अपने पेरेंट्स प्लांट्स के डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बराबर होते हैं, यानी कि उनमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं
वो उनके पेरेंट्स प्लांट्स के थ्रू मिला हुआ होता है। यानी कि वो जीन जो कि न्यूमरस पर्पस रेंजिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ड्रग्स एंड बैक्टीरिया genes in plants and animals to obtain desired chemical substances in their products. जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में और नए अनदर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में इस ट्रांसजेनिक को हम लोग यूज़ करते हैं। टिश्यू कल्चर इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विथ एन एक्सप्लांट. इट ऑल्सो हेल्प्स इन increasing the number of intact plant species. एक्सप्लांट हमने बताया था जो कि स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें रिमूव किया जाता है फ्रॉम द प्लांट, वो भी बहुत ही साफ सुथरे कंडीशन में फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स. तो टिश्यू कल्चर भी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या करते हैं, एक्सप्लांट के थ्रू इंक्रीज करते हैं उनके नंबर को, और वी गेट एन इंटैक्ट प्लांट स्पीसीज, और उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके के बहुत ही हाई क्वालिटी के प्लांट्स को गेट करते हैं. ये भी आपका बायोटेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन ही है. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन forensics for the identification of criminals or in paternal disputes. हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एक और यूज़ किया गया है फॉरेंसिक लैब्स में, जहाँ पे हम आसानी से किसी भी सेल्स के थ्रू या उनके बॉडी के किसी भी पार्ट को यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, क्रिमिनल्स को, उनके पैटर्नल डिस्प्यूट्स को, कि उनकी डेथ कैसे हुई, what was the reason behind it, how was the procedure and where it has worked. तो इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया. पहला था फर्मेंटेशन, जहाँ पे हम चीज़ हो या योगर्ट हो या अल्कोहलिक बेवरेज हो, विनेगर हो, एंजाइम्स हो, इन सब को हम लोग फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू एंशिएंट टाइम से जो चलता आया है वह उसमें बनाते हैं. फिर हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट हुआ इसी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. फिर हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट्स में हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उनके डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को लाया उनके पेरेंट्स प्लांट से. फिर टिश्यू कल्चर किया, यानी एक्सप्लांट के थ्रू हम लोगों ने इंक्रीज़ किया नंबर्स को ऑफ इंटैक्ट प्लांट्स वेराइटीज़. और it is also helpful in forensics labs for the identification of criminals or in the paternal disputes. तो ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी का applications. Now we are going to understand about biotechnology scope. Biotechnology is applied to various fields and many industries such as food, pharmaceuticals, मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर्स. ये ना सिर्फ हमारे लिए बेहतरीन है बल्कि इसको हम लोग अपने अप्लाई किए हैं बहुत ऐसे फील्ड्स में जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को खाना, दवा, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर, इन सब में इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है रिसर्च और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू. Genetic engineering has helped in the production of therapeutic proteins as well as biological organisms. Biotechnology has made major advances in molecular biology and industrial biotechnology. The scope of biotechnology is extended to various branches of biology. Some of these include tissue culture, development of transgenic plants and animals, development of antibodies, etc. USA itself has established more than 200 companies such as Biogen, Citrus, Hybridtech, etc. तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा स्कोप हो गया हमारे बायोलॉजी में, जो कि हमारे टिश्यू कल्चर में, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स में,
डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़ में हमें हेल्प दिया है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड technology in the modifying our manipulate the biological system or living system of the development or improvement of products for various purposes। और इससे हम लोगों ने बहुत ही इम्प्रूव किया है किस चीज़ में, और भी तरह के डेवलपमेंट में, जैसे एंजाइम्स में हम लोगों ने अमाइलेज, लिपेज, प्रोटीएज, इन सब को एप्लीकेट किया कहाँ, चॉकलेट्स बनाने में, चीज़ बनाने में, स्टेन्स को रिमूव करने में। हमारा इंडस्ट्रीज़ में चीज़, योगर्ट, अल्कोहलिक बिवरेज, विनेगर बना, मेडिसिन्स में हम लोगों ने वाइटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स का यूज़ किया। तो ये था अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी बाय यूजिंग नेचुरल microorganism. In next video we will continue with our biotechnology by using genetically engineered microorganisms. Till this student, if you had any problem you can ask me. Thank you.